हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 13.4 का 5 नंबर क्वेश्चन। 20 cm ऊंचा और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 cm वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यह शंकु हमारा है। कहता है शंकु को बीचों शंकु है जिसका लंबाई दिया हुआ है, टोटल हाइट 20 cm। यह टोटल 60 डिग्री है, कोण शीर्ष कोण 60 डिग्री। ये बीचों बीच लाइन खींच दिए, ये हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और बीचों बीच यहां से काटा गया तो ये हो गया टोटल 10 और ये भी हो गया 10 cm। इसके बाद अब हमारे पास ये चाहिए और ये चाहिए, कितना होगा ये दोनों निकालना है पहले, तभी तो आर निकलेगा R1 R2। देखिए, तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में अब ये कोण थीटा है। यदि इसका सामने वाला हो गया P, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ निकालना है BG, और AG दिया हुआ 10 cm, तो लिखते हैं 10 में होता है P/B, लंब बटे आधार, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब BG अपॉन AG। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और BG का मान चूंकि हमको फाइंड करना है, निकालना है, लिखते हैं BG, और AG का मान है ये टोटल कितना 10 cm, क्योंकि बीचों बीच से था तो 20 को दो भाग में बांट दिए तो ये आधा हो गया 10 cm। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चार गुना करते हैं, √3 BG बराबर 10, इसलिए BG बराबर हो गया 10/√3। ये BG का वैल्यू आ गया हमारे पास इसका। अब लिखते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ACD में, इसमें भी ठीक उसी प्रकार ये कोण थीटा है, इससे सामने वाला हो गया लंब और ये टोटल हो गया आधार, तो CD बटे लंब बटे आधार यानी कि 80। इसमें भी 10 ऊपर में 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री का 1/√3 इक्वल टू CD का वैल्यू निकालना है और AD का वैल्यू, टोटल AD कितना था 20 cm, ये 20 cm है यहां से आता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 CD इक्वल टू 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, देयरफॉर CD इक्वल टू हो गया 20/√3। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल इसको R2 बोलते हैं, छोटा वाला है, और इसको हम R1 लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। अब पूछता है यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 cm वाले तार के रूप में बदल जाता, माने इसको शंकु को पिघलाकर, यानी कि छिन्नक को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, तो लिखते हैं छिन्नक का आयतन। फार्मूला होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, तो हो गया 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और R1 है 20/3 √3 होल स्क्वायर, R2 10/√3 होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 20/√3 मल्टीप्लाई R2 10/√3 और H का वैल्यू था कितना, ये छोटा वाला बच गया 10 cm।
1/3 22/7, ये 20 को 2 बार स्क्वायर करते हैं 400, √3 का स्क्वायर करते हैं 3 प्लस ये हो जाएगा 100/3 प्लस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 200, अब बटे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3। 1/3 मल्टीप्लाई 2/7, ये एलसीएम हो गया 3, लिखते हैं 400 100 प्लस 200 बराबर 1/3 22/7, 4 1 5 2 700 बटे 3 गुने 10। अब यहां पर काटते हैं इसको 100 से, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा। ये हो गया 22 को 100 से फिर 10 से, तो 22 पर 3 ठो 0 बटे 3 3 जाने 3 क्या हो गया 9 cm3। आयतन निकालने के बाद अब पूछता है कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल जाए, तो मतलब तार का व्यास दिया हुआ है इतना, लिखते हैं अब तार का व्यास बराबर 1/16 cm, तो त्रिज्या r बराबर 1 व्यास में क्या करते हैं नीचे 2 डालते हैं, बराबर 1/32 cm। अब चूंकि तार की लंबाई पूछ रहा है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लिखते हैं तार का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तो छिन्नक के आयतन का, छिन्नक के आयतन के बराबर होगा ये तार का आयतन। चूंकि तार बेलन जैसा होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा πr²h बराबर छिन्नक का निकाले थे कितना 22,000/9, ये हो गया 22/7। आर का वैल्यू निकाले हैं 1/32, 1/32 गुने h बराबर 22,000/9 लिखते हैं। इसलिए h बराबर, h पूछ रहा है तो 22,000/9। अब यहां पर जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर 22 को काटे, ये 1000 से, अब ये हो जाएगा नीचे 9, ऊपर में मल्टीप्लाई करने पर अब इसको 1000 को 7 से, फिर 32 से, फिर 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, आ जाएगा 7168,000। इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 79644 समथिंग, ये हो गया cm3। अब चूंकि आंसर आप लोगों के पास मीटर में दिया हुआ है इक्वल टू 796,444, तो यहाँ पे 1 cm में 100 मीटर होता है, इक्वल टू हो जाएगा 7964.44 मीटर आंसर।